एशनब्रुक नामक शहर हमेशा से रहस्यों से घिरा रहा था। इस शहर के केंद्र में एक प्राचीन घंटाघर स्थित था, जिसकी विशाल गियर समय के साथ जाम हो चुकी थीं और जिसकी घंटियां एक सदी से खामोश थीं। यह इमारत केवल एक पुरानी धरोहर नहीं थी, बल्कि लोगों की मान्यता थी कि यह श्रापित थी। रयू ताकेदा, एक युवा इतिहासकार जो अनसुलझे रहस्यों के प्रति जुनूनी था, एक ठंडी धुंध भरी शाम को एशनब्रुक पहुंचा। उसने इस रहस्यमयी घंटाघर की कहानियां पढ़ी थीं, एक ऐसा ढांचा जिससे कई लोगों के गायब होने की घटनाएं जुड़ी हुई थीं। शहर के एकमात्र सराय में उसे मीका होशिनो मिली, जो इसी रहस्य की खोज में लगी हुई थी। मीका ने 100 साल पुराने समाचार पत्रों की कतरनें इकट्ठी की थीं, जिनमें लिखा था कि एक परिवार अचानक इस घंटाघर के भीतर गायब हो गया था। दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। चांदनी रात के नीचे रयू और मीका घंटाघर के पास पहुंचे। इसकी विशाल लकड़ी के दरवाजे पर रहस्यमयी चिन्ह अंकित थे, जो धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया हो। भीतर का दृश्य और भी भयावह था। धूल से ढके गियर उनके ऊपर लटके हुए थे और हवा में पुराने लकड़ी और जंग लगी धातु की गंध थी। जैसे ही वे घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़े, हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। छायाएं दीवारों पर अजीब तरीके से हिलने लगीं। अचानक एक भयावह बच्चे जैसी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखा कि एक भूतिया लड़का मंद रोशनी में खड़ा था, जिसकी आंखें खाली लेकिन गहरे दर्द से भरी हुई थीं। बाद में पता चला कि इस लड़के का नाम सोता था, जो पिछले 100 वर्षों से इस टावर में फंसा हुआ था। उसने बताया कि यह टावर हॉलो मैन नामक एक बिना चेहरे वाले प्रेत से श्रापित था, जो यहां आने वाले लोगों की आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेता था। सोता के माता पिता भी इस टावर में गायब होने वालों में से थे। रयू और मीका ने श्राप को तोड़ने का निश्चय किया। खोजबीन करते हुए उन्होंने एक गुप्त कक्ष खोजा, जिसमें प्राचीन किताबें और रहस्यमयी चिन्ह अंकित थे। इन अभिलेखों में यह लिखा था कि इस टावर के घड़ीसाज ने अनजाने में एक ऐसी मशीन बना दी थी, जिसने आत्माओं और समय को इस स्थान से जोड़ दिया था। इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय था घंटाघर की घड़ी को पुनः चालू करना। जैसे ही उन्होंने पुराने अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया, कमरा अचानक ठंडा होने लगा। हॉलोमैन अंधेरे से प्रकट हुआ, एक लंबा पुरानी विक्टोरियन पोशाक पहने डरावना प्रेत। उसका चेहरा पूरी तरह खाली था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही दहशत फैलाने के लिए काफी थी। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां डरावनी तरीके से हिल रही थीं। हॉलोमैन भय पर पलता था, और जितना अधिक रयू और मीका भयभीत होते गए, उतना ही वह शक्तिशाली होता गया। सोता डर के मारे चीख पड़ा जब प्रेत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी रघु को कुछ सूझा। उसने पास रखी एक पुरानी पॉकेट वॉच उठाई और उस पर अंकित प्राचीन शब्दों को पढ़ा। अचानक ऊपर की विशाल गियरें धीरे धीरे घूमने लगीं, मानो सदियों की नींद से जाग उठी हों। जैसे ही घंटे की सुइयां चलने लगीं, पूरी वास्तविकता मानो विकृत होने लगी। घंटाघर के भीतर कैद भूतों ने चीखते हुए विदा ली। उनकी आत्माएं आखिरकार मुक्त हो रही थीं। हॉलोमैन ने एक मूक चीख मारी और देखते ही देखते अंधेरे में समा गया। मीका ने सोता की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही धुंधला पड़ने लगा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा, और फिर एक उज्ज्वल रोशनी में विलीन हो गया। 100 वर्षों में पहली बार टावर की घड़ी ने मध्यरात्रि का समय बजाया। हवा शांत हो गई और श्राप का भार हमेशा के लिए हट गया। रयू और मीका सुबह की पहली किरणों के साथ टावर से बाहर निकले। शहर वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन पहली बार 1 सदी के बाद पुराना घंटाघर फिर से जीवंत हो गया था।